सर आपने डीएनए कहाँ से करवाया था? मैम डीएनए मैंने 2 अलग अलग एजेंसी से करवाया था। एक डीएनए लैब्स इंडिया है और एक और मतलब थोड़ा टंग ट्विस्टर नाम है, फोरेंसिक्स करके कुछ नाम है उसका। उन दोनों से करवाया था। दोनों से करवाया, ये तो आपने अपने पर्सनल उसके लिए करा था, सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद जब केस आपने कोर्ट में दर्ज किया, लंबा प्रोसेस चला, तो फिर एक ऑफिशियल भी हुआ होगा डीएनए, वो कहाँ से हुआ था? उसकी रिपोर्ट आई है अभी तक? नहीं नहीं मैम, हमारा एम्स से वो टेस्ट करवाया गया था। हुआ था? ये हमारा टेस्ट हुआ है अप्रैल में मैम, और अभी हम जून में चल रहे हैं, अभी तक उस टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है मैम। मैम मुझे एक बात बताइए पूरी जिम्मेदारी से, ब्लड टेस्ट एम्स में 1 लाख होते होंगे डेली, मानते हैं? डीएनए कितने ज़्यादा ही होंगे? होते हैं उससे। डीएनए कितने होंगे? मुश्किल से मेरे को लगता है 10 भी मेरे को मुश्किल लग रहा है। 10 छोड़िए मैम, ये 5 उंगलियां हैं, 5 नहीं होते होंगे डेली। कोई महीनों में एक केस आता होगा डीएनए का, महीनों में। ठीक है जी मैम। आज मतलब अप्रैल में कितनी तारीख को हुआ था? मेरे ख्याल से 22 तारीख को। 22-23 तारीख को अप्रैल में हुआ है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता हमें। ठीक है जी, लेकिन आप लगा के चलिए अप्रैल में हो गया था। मई निकल गई, जून आधा निकल चुका, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। आप लोग ने पता किया कि आई है नहीं आई है, या फिर आपको नहीं पता है? मैं कल गया था आईओ से, मैंने पूछा है। आईओ ने बहुत प्यार से समझाया कि सर यहाँ तो 6-6 महीने की पेंडेंसी रहती है, क्या बात कर रहे हो, जबकि वही कह रहे थे 15 दिन में रिपोर्ट आ तो जाएगी। ये जो हम आपको कह रहे हैं ना कि हमारे केस को ये यूं ही लटकाएंगे, मैम ये इसी तरीके से टेक्निकल चीज़ों में डाल के एक रिपोर्ट, आप देखिए कि हमारे देश में एक रिपोर्ट आने में अगर आप कहेंगे कि आपको 6 महीने का टाइम लगेगा, तो मैम 6 महीने में ये बच्चों की एज क्या हो जाएगी? प्राइवेट में जब कराया था तो कितने दिन लगे थे? प्राइवेट में एक रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से दो दिन में आ गई थी, और जो दूसरी थी वो 6 दिन में आ गई थी मैम। इतना का डिफरेंस है? मैम हमारे आप एक काम कीजिए, मतलब आपको अगर किडनी का ऑपरेशन करवाना है तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, सरकारी में भी जा सकते हो। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको पता है कि हमारा जो ये आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है कितने हॉस्पिटल में हो रहा है तो दिल्ली में, गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में तो मुश्किल से ही हो रहा है, ज़्यादातर प्राइवेट ही। मतलब आप समझ रहे हो मैम जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आप समझिए मैम, ये जो हॉस्पिटल्स है ना मैम, ये बच्चों को प्रोडक्ट बना रहे हैं मैम। ये बच्चों को प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ये इनके लिए बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे किसी के पास है, किसी के बच्चे मेरे पास है। इनके लिए 2 प्रोडक्ट किसी और के पास है, और 2 प्रोडक्ट, जैसे आपके लिए आपका माई प्रोडक्ट है, ठीक है ना जी, मेरे लिए बजरी ईट सीमेंट मेरा प्रोडक्ट है, मैं कंस्ट्रक्शन के काम में हूँ। ठीक है ना जी, कोई टीवी बेच रहा है, टीवी उसके लिए प्रोडक्ट है। तो ये बच्चे इनके लिए प्रोडक्ट है मैम। आप मुझे देखिए, पुराने जितने भी केसेस उठा के देख लीजिए इनके खिलाफ जो हो रखे हैं, उनमें कहाँ इन्वेस्टिगेशन हुई है, कहाँ बढ़े हैं वो केसेस? मैम मुझे नहीं पता कि इनका पहला केस क्या था क्या नहीं था। अगर इनका पहला केस है, ठीक है मैम, अगर उसी टाइम जब इनका केस आया था इन पे इन्वेस्टिगेशन हो जाती, कुछ इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए होते, तो आज ये माँ बाप यूं नहीं बैठे होते मैम। मैम क्यों नहीं? जितने भी डॉक्टर से बात हो रही है, हमें सोशल मीडिया से जो कॉल्स आ रही है डॉक्टर से, दे आर नॉट शॉक्ड। दिस रेपुटेशन ये बनी हुई है, वो ऑलरेडी अवेयर है कि ऐसी चीज़ें होती है। हाँ, उन्हें वो कहते देखो राहुल, एम्ब्रियो मतलब कि खुल के तो बोल नहीं पाते, ठीक है जी, कि राहुल हमें पता है इस हॉस्पिटल में ये चीज़ें होती है, ठीक है ना, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये गलत कर रहे हैं। मतलब उनका कहना, मतलब वो जो क्राइम कर भी रहे हैं तो वो तो हमें पता है दैट इज नॉर्मल कि वो करते हैं, ठीक है ना जी। तो मैम आप समझिए इस चीज़ को, वो किस लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा तंत्र है ना वो उनके साथ खड़ा है मैम। वो तंत्र पूरा का पूरा उनके साथ खड़ा है मैम। आप मुझे एक रीजन बता दी ना, जो पेपर आपकी आंखों के सामने है, चलो मैं कह रहा हूं ये पेपर मैंने नहीं ला के दिया, ठीक है, उन्होंने ही दिया है ना मैम, मैंने तो दिया नहीं। ये बताने के लिए कि आप जो मुझे पेपर दे रहे हो वो सही है गलत, भाई वो आईएएस है, किस रैंक के हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और ये 26.5 पन्नों का मतलब कितनी बुक्स पढ़ी होंगी मैम उन्होंने, जो वो आईएएस कोई किस पोस्ट पे पहुंचा है, कितना मतलब कितना विद्वान होगा वो आदमी, कितना समझदार होगा। तो अगर मैं उसको पेपर दे के आ रहा हूं, सबसे पहला पन्ना वो फोर्ज्ड है, ये देख के चेक करने में 26.5 पन्नों के लो में से उसको कितना टाइम लगना चाहिए मैम? ये अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको एम्पल टाइम दिया। और मैं आपको बता रहा हूं मैम, पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी जा रही थी, फिर उसके बाद कोर्ट में हम लोग गए,
ठीक है जी मैम, मुझे एक बात है, मैंने हर डिपार्टमेंट के बारे में नहीं बोला। अगर पुलिस का भी मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं 2 धड़ों में बटा हुआ तो बताता हूँ। पहले कुछ और हो रहा था, और वो ऐसा नहीं मैंने वर्बली बोला मैम, मैंने रिटर्न में कंप्लेन किया है। जिन्होंने मुझे परेशान किया, हाँ, जो जीके थाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कंप्लेन किया रिटर्न में। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं नहीं कर रहा कंप्लेन, मेरे कोई दोनों रिश्तेदार तो नहीं लगे हुए, ठीक है ना जी। अगर जुडिशरी के बारे में मैं कह रहा हूं, थैंक यू सो मच आपका, आपने केस की ग्रेविटी को समझा। हर दूसरे तीसरे दिन के अंदर आपने डेट लगा के इस केस को इतनी, मैम मैं गलती से बोलता हूं 3, वो एक्चुअल 3 में नहीं, हाई कोर्ट में भी गए थे बीच में मैम। अगर लगा के चलिए 2.5 महीने में केस 4 कोर्ट से निकला है, तो इट मीन्स उन्होंने फास्ट ट्रैक, मैं कोई वीआईपी तो हूं नहीं मैम, ठीक है ना जी। उन्होंने केस की ग्रेविटी को समझा, उन्होंने उसके मतलब को समझा, सेंसिटिविटी को समझा। हाँ, लेकिन तब तक तो मीडिया में नहीं था ना मैम। तो अगर जुडिशरी ने अपना काम किया है तो मैंने जुडिशरी को हाथ जोड़ के थैंक यू बोला है। आज अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट इसको नहीं होने दे रहा, वो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैम। भले जो मर्जी मेरे पे लगा दे डेफेमेशन, जो करना है कर दे मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूंगा मैम? अरे हार तो हम ऑलरेडी चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो छीन लोगे, थोड़ा बहुत रोटी खाने के तो पैसे होंगे। कोई अरबों खरबों तो है नहीं हमारे पास। अरबों खरबों होते तो ये सारे के सारे अभी तक तो पता नहीं क्या कर चुके होते इन लोगों के, ठीक है ना जी। कोई वीआईपी हम लोग है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो थोड़ा बहुत है वो छीन लेंगे। कर दो डेफेमेशन, कर लो। जिनको इतना मार दिया थोड़ा और मार लो, कहां फर्क पड़ जाएगा। लेकिन परमात्मा को तो शक्ल दिखाओगे, वहां पर भी तो केस चलेगा, वहां पर भी तो जाओगे ना। आखिरी लड़ाई ये सब आप, मैं, ये सब आखिरी लड़ाई जो लड़ेंगे ना, वो सिर्फ ये लड़ेंगे कि जो आखिरी वाले हमें खाएंगे ना, वो पच रहे हैं नहीं पच रहे। ये आखिरी लड़ाई होने वाली है हम सबकी। तो फिर ये इतना आपकी जिम्मेदारी है सर वो करना। वो काम के लिए आपको सैलरी मिलती है सर। मैं नहीं कह रहा कि आप बेईमान हो, लेकिन उस काम को टाइम पे नहीं कर रहे, ये भी बेईमानी है। हर इंसान वो काम नहीं कर सकता। हर इंसान जो आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी में उसका कमाना, उसका घर चलाना, यही चीज़ें होती हैं। इसीलिए स्पेशल लोगों को चुना जाता है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, वो चीज़ों को ठीक से चलाएंगे। अगर जो एक आम आदमी है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ये विश्वास रखता है कि एक सोसाइटी है, एक पूरी अथॉरिटी है जो हमारे द्वारा चुनी गई है, जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है, वो हमारी हेल्प करेगी। वो हेल्प नहीं कर रही है। एआरटी डिपार्टमेंट, स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट अगर वाइस प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल भी तो बैठे हैं ना। जो सेंटर एआरटी है वो प्रिंसिपल है। अगर उनके वाइस कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप कीजिए प्लीज़। हम कहाँ जाएं मैम? मैं बार बार यही बात तो आपको कह रही हूँ कि हम कहाँ जाएं। जो आम आदमी है वो अपना घर चलाए, वो अपनी जिम्मेदारियां निभाए, या फिर हर अथॉरिटी में जाके यूं दर दर धक्के खाए। अच्छा मैम, प्लीज कंप्लीट। एक कपल जो आपके पास आ रहा है, अपनी रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, उसके पहले बच्चे हैं, वो पहले तो आपके पास नहीं आया, उसने पहले तो आपके पास कोई शिकायत नहीं की, वो पहले तो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं गया, वो पहले तो मेडिकल किसी और डिपार्टमेंट के पास नहीं गया। आज अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो सबके सामने दिखाई दे रही है, आप उस प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे हो, सॉल्व नहीं करना चाहते हो, क्यों सर? मैम एक चीज़, पहली चीज़ तो मैम आपने जो हमारा इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग मशहूर हो चुके हैं। पहली बात तो हमारे अकाउंट शुरू से ही प्राइवेट थे। आज भी जो वीडियो डली है, वो 2 वीडियो जो डली है वो हमारे अकाउंट से डली है। बाकी सारी वीडियोस आपको ही पता है मिलियंस में जा रहे हैं, वो आपके जा रहे हैं, वो हमारे नहीं जा रहे। हमारे कभी हमने उसको क्रेडिट पे भी डाला हो, कभी कुछ किया, हमें वो आता ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारा सोशल मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। आप जाके चेक कर लीजिए 2020 से लेके अब तक, बस कभी बाहर की कंट्री में है, बच्चों का कोई कंपटीशन जीता है, वो ही वीडियोस है। इससे ज़्यादा होगा या तो मैं गौशाला में हूँ या मैं कोई हवन यज्ञ कर रहे हैं, वो भी पंडित जी है हमारे। वो जो पार्टी फंक्शन भी नहीं है मैम, हमारा पार्टी फंक्शन आप लगा के चलिए, अगर बर्थडे होता है सुबह गौशाला जाया जाता है, उसके बाद मंदिर जाया जाता है, शाम को आप लगा के चलिए गेट टुगेदर हो जाता है, बस ये पार्टी फंक्शन है, ठीक है ना जी। आप लगा के चलिए मैम। तो सोशल मीडिया के फेमस का तो हमें तो कोई वो है ही नहीं मैम। मैं आज तक नहीं आया कभी, आज तक हमने अपना अकाउंट, मेरा तो मैम आज तक मेरा अभी भी मेरे पासवर्ड मेरे भतीजे को पता है, क्योंकि मुझे उसको ऑपरेट करना नहीं आता प्रॉपरली। वीडियोस डली हैं
वीडियोस तब डली हैं जब मैं और मेरी वाइफ बाहर किसी कंट्री में घूम रहे हैं और मेरी वाइफ का फोन स्विच ऑफ हो गया, अब इसको वीडियो बनानी है। वो इकलौता ही रीजन है कि मेरा फेसबुक दोबारा से डाउनलोड होगा, उसको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके दोबारा से एंटर करेगी, फिर वीडियो बनाएगी और वो डालेगी मैम। लेकिन सर मेरा सवाल ये है, ठीक है आपको लाइमलाइट में नहीं आना था और मजबूरी जब होता है, मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ मैम। आज मजबूर कर दिया गया, लेकिन सफर कौन कर रहा है मैम? चलिए मेरा पेन आपको दिख रहा है, क्या मेरे चारों बच्चों का पेन आपको दिख रहा है मैम? मैम चारों बच्चों का, मैं इस पाप से बच नहीं पाओगे, इस पाप से बच नहीं जा पाओगे। याद रखना, 4 बच्चे तड़फा रहे हो तुम लोग, इस पाप से नहीं बच पाओगे। आपके जन्मों के जन्म इसका भुगतान करना पड़ेगा और इसी जन्म में करना पड़ेगा मैम। जैसे कोई दिक्कत आती है ना मैम, बोलते हैं हे भगवान मैंने क्या पाप किया, मैं बोल रहा हूं हे भगवान मैंने क्या पाप कर दिए थे जो मेरे साथ इतना बड़ा चीज हो रही है। आपके साथ जब होगा ना तो हैरानगी मत करना, हैरानगी मत करना। ये वाला पाप होगा, ये वाला पाप होगा जब आप रो रहे होगे, बिलख रहे होगे। आप कानून का पालन करो ना करो, प्रकृति अपने कानून का पालन करेगी। ये नेचर अपने कानून किसी के लिए नहीं बख्शेगी, चाहे वो कोई भी हो। आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी माँ बाप को रुला रहे हो, किसी के बच्चों को तड़पा रहे हो, तो अगला नंबर आपका ही है। अगला नंबर ये नेचर, उसने आपका घर का एड्रेस बुक कर लिया है नेचर ने, अगला नंबर आपका ही है सर। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपने बोला एक बेटी आपकी 4 साल की और एक 13 या 14 साल की है, 14 साल की है, तो आपने उन दोनों को फिर भी एक हद तक ट्रेन किया है कि कैसे सोसाइटी में डील करना है। जो छोटी वाली है वो तो खैर अभी काफ़ी छोटी, लेकिन अभी जो 2 बच्चे हैं वो मासूम हैं, वो अभी चीज़ें समझते नहीं हैं, उनको कुछ नहीं पता ना खास्ता। अगर ये केस सॉल्व नहीं हो पाता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते, फिर आप उनको किस तरह से परवरिश करोगे कि वो सोसाइटी को फेस कर सके? मैम मैंने ना एक मूवी देखी थी जिसमें पॉलिटिशियन का दिखाया जाता है कि ये बहुत ख़राब है, वो बहुत ख़राब है, तो कोई उनसे आगे आके बढ़ के कहता है कि ठीक है आप पढ़िए, आप आगे आ जाइए ना, आप सिस्टम ठीक कीजिए। मैम जैसे आपने कहा ना कि भगवान ना करे ऐसा हो, और भगवान ना करे अगर ऐसा होता है और ये बच्चे हमारे ही हाथों में रहते हैं, हमारे ही किस्मत में लिखा है इनकी परवरिश करना, तो ये ऐसे बनेंगे मैम कि इसी सिस्टम में आएंगे, इतनी पढ़ाई लिखाई करके उस पोस्ट पे बैठेंगे कि जो आज हम माँ बाप के साथ हो रहा है किसी और माँ बाप के साथ ना हो। उन्हें इतना काबिल बनाएंगे कि वो इस सिस्टम में आएंगे और इस सिस्टम को बदलेंगे। मैम ये चीज़ मैं घर पे भी बोलता हूँ कि बच्चों को बहुत गलत तरीके से परवरिश की जा रही है, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, मेरे बच्चे जानू शोना कोना पुच्चू पुच्चू वुच्चू नहीं बनेंगे। जो लड़ा नहीं वो वीर नहीं, और जो लड़ी नहीं वो वीरांगना नहीं, ठीक है ना। मैं मेरे बच्चों को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत बनाऊंगा, ये सिस्टम की वजह से अगर तड़फेंगे तो हम जितने साल तक वो तड़फेंगे हम लोग, बिल्कुल जी। वो सिस्टम बदलने के लिए मेरी बेटियां आएंगी, वो बदलेंगी। अगर मैं नहीं बदल पाया तो मेरी बेटियां आके बदलेंगी, उनको इस लेवल पे लेके जाऊंगा मैं। और मैम प्लीज़ हम ये सिस्टम बदलने नहीं निकले हैं मैम, ना हमारी ही किससे लड़ाई नहीं। कुछ भी नहीं है मैम, हमें कुछ नहीं बदलना, हम तो सिर्फ अपने बच्चों की रिक्वेस्ट लेकर आए हैं ना मैम। सिस्टम क्या कर रहा है, क्या लॉ है, क्या है, उन सब के लिए सबको चुना गया है मैम, हमारे द्वारा ही हमने वोट देके वो सारी चीज़ें चुनी है मैम। वो पूरा एक सिस्टम है, उनका एक अलग प्रोसेस है, हमें वो सब नहीं करना है मैम। हम तो उस प्रोसेस, उस सिस्टम से सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं 5.5 महीने से कि हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए मैम। मैम हमारे पंजाब में ना घर का हर तीसरा आदमी कनाडा या दुबई में सेटल रहता है, आप यू नो पंजाब, ठीक है ना जी। मैम मैं 12th की थी, मेरे जीजा जी, ठीक है, वो तब से मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तू चला, पीछे क्या पड़े हुए थे, मतलब वो मेरे को हिदायत देते थे कि तू चला जा, बिकॉज उनका थोड़ा अच्छा खासा लेवल का काम था। उन्होंने बहुत बार बोला था इंडिया से बाहर चला जा, इंडिया से बाहर चला जा, कमाने के लिए चला जाइए उसने। मुझे कभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं देशभक्त हूँ और मैं कुछ ऐसे हूँ, लेकिन प्यार सिर्फ यहीं से था, प्यार सिर्फ यहीं से था, बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कभी नहीं गया मैम, मैं घूमने कहीं भी चला गया हूँ, आप देख ही लीजिएगा मेरी हिस्ट्री में, बहुत घूमा हूँ, लेकिन मैम मैं कभी भी छोड़ के जाने की प्लानिंग नहीं की मैंने, ठीक है ना जी। इस दिन के लिए कि जिस दिन मार पड़ेगी, जिस दिन दिक्कत होगी,
ये मेरा ही देश, मेरा ही सिस्टम मेरे साथ ये कर रहा होगा मैम? अरे मैं आपका ही हिस्सा हूं, आप और मैं अलग नहीं है। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है तो आपके साथ भी गलत हो रहा है। बस मुझे दर्द आज हो रहा है, आपको थोड़े दिन बाद हो जाएगा। और सिस्टम किसी को नहीं बदलना मैम, सिस्टम किसी को नहीं बदलना। सिस्टम इसलिए नहीं बदलना क्योंकि सिस्टम बदलने के लिए जो सरकार है ना वो बदलेगी उसको। हमें हमारे बच्चे ला दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है, हमें क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं लड़ना। आप हमारे बच्चे हमें दिला दीजिए। ये बच्चे अगर उनके माँ बाप लेते हैं तो बढ़िया, नहीं लेते तो हमारे पास तो है ही, इनकी पहचान ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें हमारे बच्चे दे दीजिए, उसके बाद एज पर लॉ आपको इनके साथ दोस्ती निभानी है निभाओ, रिश्तेदारी निभानी है रिश्तेदारी निभाओ, इनको वार्निंग देके छोड़ना है वार्निंग दे, इनको सूली पे चढ़ाना है ऐसे वालों को। जिसने भी इन्वेस्टिगेशन तो करो ना, अभी तो मैक्स भी रूल आउट छोड़ना है मैम। ठीक है ना जी। ये तो वो जो सामने लेके आ रहे हैं तो पता लग रहा है, लेकिन सच्चाई क्या निकलेगी वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। आज इन्वेस्टिगेशन कीजिए, मैक्स रूल आउट होता कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ SCI भी रूल आउट होता है, उसको भी कर दीजिए। मुझे मेरे बच्चे ला दीजिए मैम। आपको पता है मैम, अभी आपने देश की बात जो बोली ना, ठीक है, ये देश की बात मेरे शायद केस से किसी भी तरीके से रेलिवेंट नहीं है, बट आई लव माई इंडिया, वी लव आवर इंडिया। हम यहीं, हमारे पुरखे 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 हम यहीं के हैं, है ना। एक रिपोर्टर जो हमारी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने हमें बोला कि आपकी न्यूज़ ना हर देश में फैल रही है, हर देश में आपकी न्यूज़ जा रही है। आपको पता है मेरे माइंड में क्या आया? एक सेकंड के लिए मुझे लगा यार मतलब है तो बदनामी वाली चीज़ ना। मेरे दिमाग सोचो, इतने पेन और इतनी तकलीफ़ में होने के बावजूद भी मुझे ये लगा कि मेरे देश की ऐसी खबर कि 2 माँ बाप परेशान हो रहे किसी और देश में सुनाई जा रही है। मेरे देश का सिस्टम क्यों नहीं सुन रहा है इस बात को? मैम इंटरनेशनल मीडिया तक जा चुकी है ये बात, कनाडा में चल रही है, अमेरिका से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। लेकिन मैडम आप एक बात बताइए, हमारे सिस्टम को याद नहीं आ रही। मैम ऐसा क्या गुनाह कर रखा है हम लोगों ने? मैम अपील तो जो सिस्टम से कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन वापस मैं पब्लिक पे ही आ जाता हूँ। भाई और बहनों प्लीज़, अगर SCI IVF हॉस्पिटल से मई 2025 में अगर आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है तो कृपया अपना DNA टेस्ट करवाइए। और मैक्स हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 10 यहाँ पर अगर 5 जनवरी को आपके कोई ट्विंस बच्चे हुए हैं तो उनका DNA टेस्ट करवाइए, क्योंकि आप और मैं ही मिलके इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, ये लोग नहीं करने देंगे। ये सिस्टम पता नहीं कब हमारी हेल्प करेगा। हमारे बच्चे अब आप ही ढूंढ सकते हैं, आप ही वो लोग हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं हमें हमारे बच्चे ढूंढने में। ये सिस्टम पता नहीं इस चीज़ को कितना लंबा लटका देगा। प्लीज़ आप सबसे ही रिक्वेस्ट है, आप आगे आइए, आप हमारी हेल्प कीजिए। जिन्होंने भी SCI हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाया है मई के महीने में 2025 में, एम्ब्रियो इम्प्लांट हुए हैं जिनके, प्लीज़ वो हमारी हेल्प कीजिए, प्लीज़ वो हमारी हेल्प कीजिए। कोई और नहीं करेगा, आप और हमें ही आगे आना पड़ेगा। प्लीज़ सामने आइए, प्लीज़ सामने। मुझे मल्टीपल कॉल्स आ रही है कि इस हॉस्पिटल ने मेरे साथ ये कर दिया, इस हॉस्पिटल ने, सिर्फ एक SCI नहीं, बहुत से मल्टीपल लोगों के कॉल आ रहे हैं मल्टीपल IVF सेंटर्स को लेके। लेकिन आप समझिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जिनको पता है, आपको तो पता है ना, आप तो जानते हैं कि आपने वो ट्रीटमेंट करवाया है, किस चीज़ की शर्म है? ये शर्म आप लगा के चलिए, शर्म आपकी खुद की जिंदगी हुई। एक आपके बच्चों को आज नहीं तो कल, आज DNA टैबू है इंडिया में, ठीक है ना जी, 10 साल बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी दिन आपके बच्चों को पता लगा कि वो आपके जेनेटिक बच्चे नहीं है, आपकी खुद की जिंदगी खराब हो जाएगी। आपके खुद के बच्चे फिर, जो मैंने आपको बताया, फिर वो ढूंढने निकलेंगे अपने माँ बाप को। उस दिन आपको भी दिक्कत होगी, हमें भी दिक्कत होगी। प्लीज सामने आइए, सच को सामने लेके आइए, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज सामने आइए।